स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों पर जाने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव परिणाम पर बोली बीजेपी, किसानों का कांग्रेस से हुआ मोहभंग। सरकार ने किसानों को भेजा लिखित प्रस्ताव, क्या एमएसपी मंडी पर खत्म होगा गतिरोध। सरकार से तहसील भवन निर्माण को लेकर बना संदेश, सार्वजनिक निर्माण विभाग बेखबर। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, ग्रामीण मतदाताओं का प्रदेश की मौजूदा सरकार से मोहभंग हो चुका है। पंचायत चुनाव परिणाम राजस्थान सरकार के लिए एक तमाचा है। राठौड़ के अनुसार कृषि कानूनों के नाम पर कांग्रेस ने किसानों को बरगलाने का काम किया। किसानों का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। बता दें, राजस्थान में हुए पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव की काउंटिंग मंगलवार से शुरू हुई। पहले दिन घोषित परिणाम में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को अपने मंत्रियों के इलाके में भी हार का सामना करना पड़ा। भंवर सिंह भाटी को छोड़ सब मंत्रियों के इलाकों में कांग्रेस की हार हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता निकला। सरकार की ओर से कृषि कानूनों में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, जिन पर किसान अड़े हुए हैं। सरकार की ओर से किसानों को एक लिखित प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसमें अपनी ओर से कुछ संशोधन जुटाए गए हैं। केंद्र की ओर से इस प्रस्ताव में एपीएमसी एक्ट और एमएसपी पर सरकारों को लिखित भरोसा दिया गया। किसानों को दिए जाने वाले लिखित प्रस्ताव में सरकार मुख्य रूप से इन 5 मसलों पर सरकार और किसानों के बीच बैठकों में चर्चा की जाएगी। सरकार की ओर से प्रस्ताव मिलने से पहले किसान नेता हनन मौला ने कहा कि अगर सरकार को संशोधन दे रही है तो हमारी स्थिति साफ है। अगर कानून वापस होंगे तभी हम मानेंगे। अगर आज के प्रस्ताव में पॉजिटिव होगा तो सरकार के साथ आगे की बैठक होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने लिखित में प्रस्ताव देने को कहा है, इसलिए हम उस पर अपने साथियों से बातचीत करेंगे। प्रतापगढ़ के समाजसेवी और पर्यावरण प्रेमी लोकेश पालीवाल द्वारा अनुकरणीय पहल की गई। पृथ्वी और पर्यावरण को बचाने और पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर आमजन से अपने घरों पर बागवानी कराने के उद्देश्य से बचपन से ही पर्यावरण के प्रति अभिरुचि दिखाई। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लोकेश पालीवाल ने अपने घर की छत पर लगभग 300 पौधे गमलों सहित लगाकर परिवार के सहयोग से घर के आंगन को संपूर्ण रूप से हरा भरा किया। इसे देखकर मनमोहक आकर्षक दृश्य दिखाई देता है। इससे मन को शांति भी मिलती है, साथ ही कई बीमारियों से फायदा भी मिलता है। कई प्लांट लगाकर फल सहित कई प्रकार के फूल, गुलाब की दर्जनों वैरायटी के पौधे गमले में लगाए। कई नींबू, मौसमी, केला, आलू, बुखारा, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल आदि फल के पौधे और सब्जियां जैसे पालक, मेथी, टमाटर, हरा धनिया, मूली, गाजर, चुकंदर, मसाले के प्लांट जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च आदि के पौधे लगाए। इन सब पौधों के लिए जो मिट्टी तैयार की जाती है उसमें 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% रेत और 40% अपने यहाँ की काली मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर के रूप में डीएपी, पोटाश आदि का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूक देखकर लोगों ने इनके लिए खुशी जाहिर की। मैं लोकेश पालीवाल, निवासी प्रतापगढ़, प्रीतम नगर, मानपुरा रोड में रहता हूँ। मैंने पृथ्वी के इस पर्यावरण को बचाने के लिए एक संकल्प लिया। उसके तहत मैंने अपने घर पर एक बगीचा विकसित किया, जिसे हम बागवानी कह सकते हैं, और उसमें कई तरह के 300-400 गमले लगाए हैं, और जिसमें फल, फूल, सब्जियां, विविध तरह की लिलियां, इसके अलावा विशेषकर से कश्मीर में जो केसर की खेती की जाती है, उस केसर के पौधे को भी डेवलप करने का प्रयोग किया। इसी तरह से टूलिप, ग्लोडियस आदि कई तरह के फूल, इसके अलावा गुलाब की कई तरह की वैरायटियाँ, कई तरह के फूल के पौधे, सब्जियाँ, फल आदि अपने इस घर के आंगन में घर को सुंदर, आकर्षक एवं पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए मैंने विकसित किया है, और जिले के सभी निवासियों से भी यह
निवेदन करता हूं कि वह भी इसी प्रकार का ऐसा संकल्प ले ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके, जिसके तहत हम स्वस्थ भी रहेंगे, मन की शांति भी मिलेगी, घर भी आकर्षित रहेगा, सुंदर लगेगा और आत्मिक शांति भी मिलेगी। जैसे प्रतापगढ़ जिला है, दरियावद है, आसपास के जितने भी तहसील है, सभी अगर अपने अपने घरों पर ऐसा संकल्प लें तो निसंदेह हम इस पृथ्वी के पर्यावरण को बचाएंगे और अवश्य ही बचा सकते हैं अगर हम प्रयास करें, ऐसा संकल्प लें। धन्यवाद। किशनगढ़ में गांधीनगर थाना क्षेत्र के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास मंगलवार देर रात एक अनियंत्रित ट्रेलर पलटने से एक युवक की मौत हो गई, साथ ही एक ड्राइवर और अन्य युवक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गांधीनगर थाना क्षेत्र में रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर रोड हाईवे पर मंगलवार देर रात एक ट्रेलर अनियंत्रित होते हुए पलट गया। ट्रेलर पलटने से ड्राइवर सहित ट्रक में मौजूद 2 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल ले जाया गया, जहां एक खलासी संजय गुर्जर पुत्र लीलाराम उम्र 22 वर्ष निवासी नीमली शाहपुरा जिला जयपुर की मौके पर ही मौत हो गई। गांधीनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। आज दिनांक 9/12/2020 को रात्रि की 1:45 बजे दौरान गश्त सूचना मिली कि रिलायंस पेट्रोल पंप के आगे एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर रोड के साइड में गिर गया है, जिसमें एक आदमी फंसा हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची, वहां देखा चालक राजेश प्रसाद गुर्जर, संजय गुर्जर, दुलाराम गुर्जर फंसे हुए थे, जिनको मौके से बाहर निकाला तो मौके पर ही संजय गुर्जर की मौत हो गई थी, जिसकी लाश को अस्पताल किशनगढ़ लेकर आए। बाद पोस्टमार्टम लाश परिजनों को सुपुर्द कर दिए और दोनों ड्राइवर और दुलाराम गुर्जर का मेडिकल मुआयना करवाया जाकर अग्रिम जांच जारी है। नारायणपुर कस्बे के लोग तहसील भवन बनाने की आस लिए कई सालों से बैठे हैं, लेकिन तहसील भवन के निर्माण कार्य में प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के कारण तहसील भवन का निर्माण कार्य अटका है। इससे ग्रामीणों का विश्वास टूटा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में विकास होगा या नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है, क्योंकि कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उप तहसील भवन निर्माण कार्य के लिए 175 लाख रुपए प्राप्त हुए थे, जो 10 जुलाई 2017 से लेकर 9 जनवरी 2018 को उप तहसील भवन का निर्माण पूरा करने का समय था। लेकिन वर्तमान में नारायणपुर तहसील बनने के बाद भी अभी तक तहसील भवन का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द इस भवन का निर्माण कराकर नवनिर्मित तहसील भवन में अधिकारियों को व्यवस्थित किया जाए। अलवर एसीबी डीएसपी सालेह मोहम्मद ने बताया कि 8 दिसंबर को परिवादी परसा का बाग निवासी टेकचंद ने एसीबी की सूचना दी कि लाइनमैन सुनील कुमार डीपी बदलने की एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। अलवर के बांसूर में एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिस पर एसीबी टीम द्वारा वेरिफिकेशन करने पर सही भी पाया गया। आरोपी लाइनमैन ने मामला 28,000 रुपए में तय किया और परिवादी को आज सुबह बांसूर के सुभाष चौक पर पैसे लेकर आने को कहा। इस पर एसीबी ने आरोपी लाइनमैन सुनील कुमार को रंगे हाथों 28,000 रुपए सहित धर दबोचा। इसे एसीबी टीम ने आज सुबह बांसूर के सुभाष चौक से रंगे हाथों 28,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। वहीं एसीबी ने बताया कि रिश्वत की राशि जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। सर क्या मामला है? टेकचंद है परिवादी, जिसने 8 दिसंबर को एसीबी में एक एप्लीकेशन दी थी कि उसके पिताजी के नाम पर परसा के पास में एग्रीकल्चर कनेक्शन है 12-13 साल पहले से, और वहाँ उसकी डीपी भी लगी हुई है। 10 दिन पहले लगभग लाइनमैन उसके यहाँ आया था सुनील कुमार, और उसने कहा कि ये डीपी है जो सैंक्शन पावर से ज़्यादा लगी थी, 25 HP की लगी हुई, जबकि 16 HP की लगनी चाहिए थी। और लाइनमैन ने उसको कहा कि भाई ये डीपी को चेंज करवानी पड़ेगी, नहीं आपकी प्लेंटी लगेगी। और डीपी को चेंज करने और प्लेंटी नहीं लगाने की एवज में इसने परिवादी से 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की, जिस पर हमने कल 8 तारीख को वेरिफिकेशन करवाया था रिश्वत की मांग का, जिसमें लाइनमैन है सुनील है जो परिवादी के घर गया था और इसने 30,000 रुपये की मांग की, और परिवादी से कम कराने पर मामला 28,000 में तय हुआ था। और आरोपी सुनील कुमार ने आज बानसूर में सुबह 8:30 बजे तक रिश्वत राशि देने के लिए कहा था, जिस पर हम एसीबी की टीम आई थी और सुभाष चौक सर्किल पर लगभग 8:30 बजे ये
सुनील कुमार इससे आया था, परिवादी से मिला था और उसने 28,000 रुपये रिश्वत के लेकर अपनी पैंट की जेब में रखे, जहां से इसको ट्रैप कर लिया गया। रिश्वत राशि बरामद कर ली गई है, कार्रवाई जारी है। सूरतगढ़ बीकानेर नेशनल हाईवे NH 62 को भारत बंद के समर्थन में सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने जाम किया। सूरतगढ़ बीकानेर नेशनल हाईवे थर्मल टी पॉइंट फांडा पर सुबह 9 बजे सैकड़ों किसान एकत्रित हुए और काले कानून का विरोध किया। शाम 3 बजे तक चक्का जाम भी किया। किसानों ने आपातकालीन सेवाओं को न बाध्य कर अन्य सभी वाहनों को रोककर विरोध जताया। कृषि कानून के विरोध में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि देश भर के किसान धरने पर बैठे हैं। केंद्र सरकार की किसान संगठन के नेताओं के साथ हुई वार्ता भी विफल रही है। सरकार अपनी जिद पर पड़ी है, तो वहीं देश का अन्नदाता पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों का कहना है कि इस जंग में सरकार अब हल निकाले। फिलहाल स्टेट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की लगातार खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज।